हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे कमेंट्स में आप लिखते हो कि मैंने आँखों का ड्राइंग दिया नहीं है। एक्चुअली आप प्लेलिस्ट जाके ज़रा सा थोड़ा सा मेहनत कीजिए और आँखों का ड्राइंग मैंने दी हुई है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और किसी ने लिखा है कि फेस में आँख मैंने नहीं बनाया है, और फेस ड्राइंग मैं कंप्लीट बता चुका हूँ। फिर भी और एक बार आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं और एक बार बताता हूँ। लेकिन मैं यूं ही बीच बीच में अगर एक एक वीडियो को रिपीट करने लगूँ तो फिर थोड़ा सा जो फ्लो है, जो सीरीज़ चल रहा है, वो बिगड़ जाता है। फिर भी काफ़ी सारे लोग ने लिखे हैं, तो इसीलिए मैं आज फिर से उसको ले रहा हूँ। दूसरी बात है, लोग कुछ लोग लिखे हैं कि वो स्केच आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, और उनको ये पता होना चाहिए कि स्केच क्या है और ड्राइंग क्या है। स्केच जो है वो बेसिक ड्राइंग होती है, रफ ड्राइंग्स होती है। स्केच बेसिकली अपने आइडियाज़ को कैप्चर करने के लिए बनाया जाता है। अगर समय हमारे पास नहीं है और आंखों के सामने हमें कुछ दिख जाता है जिसको मैं उसको कैप्चर करना चाहता हूँ, जैसे आपके पास मोबाइल है, आप कैप्चर कर लेते हो, या कैमरा है, तो एक आर्टिस्ट क्या करता है, उस विजुअल्स को रफली, क्विकली, कम से कम लाइन में, इसका खासियत यह है कि इसमें बहुत कम लाइंस में और क्विक कैप्चर किया जाता है। तो इसमें से उसको आगे जाके उसको ड्राइंग में उसको डेवलप करता है, क्योंकि स्केचेस उसको मिलता है, उसका आंखों के सामने होता है, तो वो भूल नहीं जाता है। जैसे कोई कविताएं वगैरह लिखता है, मैं भी लिखता हूँ, तो आइडियाज़ आते रहते हैं। आइडियाज़ मतलब कभी कोई कोई गारंटी नहीं है कि आप बैठ के लिखना चाहो तो लिख लोगे। वो कभी उतरती है, कभी नहीं आती है। मतलब ये जो चीज़ें हैं, वो इसको हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसेंडेंटल है। वो उतरती है कभी, उसका ऊपर हमारा कोई अख्तियार नहीं है। वो आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो सालों महीनों भी निकल जाती है, और मूड नहीं होता, मूड बना के बैठते हैं तब भी लिखा नहीं जाता। तो वो अचानक होती है। तो उसको हमें तब अगर हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए, पास में अगर नोटबुक नहीं है, या अभी तो मोबाइल आ गई है, तो उसमें अगर हम कुछ वॉइस में हो या कुछ टाइप करके अगर उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो आगे जाके हम उसको कंपोज कर सकते हैं, उसको बड़ा बना सकते हैं, उसको एलाबोरेट कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही, ये ड्राइंग्स का मामले में भी ऐसा ही है। स्केच जो है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लोग लिखते हैं मुझे स्केच आर्टिस्ट बनना है। ये गलत टर्म यूज़ कर रहे हैं। स्केच आर्टिस्ट जैसा कुछ होता नहीं है। आपको ड्राइंग बनाना है, आपको आर्टिस्ट बनना है। और जो आर्टिस्ट होता है, उसका काम का और उसका जो प्रोसेस का एक भाग है, एक क्या बोलते हैं, एक स्टेप है। जैसे मान लो एक सीढ़ी है, आपको यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचना है, तो स्केच भी उसका दौरान एक स्टेप है जिसको गुजर के आपको जाना पड़ता है। हमारे कॉलेजेस में हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, आर्ट कॉलेज में, मैं बड़ौदा से हूँ, फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स, एमएस यूनिवर्सिटी, इंडिया का द बेस्ट कॉलेज आर्ट के मामले में। तो हमें करीब दिन में 50 स्केच करने बोला जाता था, 50 स्केचेस पर डे। मतलब महीने में करीब हो जाता है 1500 या 1500। तो हम नॉर्मली जाते थे बस स्टैंड में और रेलवे स्टेशन से, और कोई बाहर आउटडोर्स कोई दुकान पे कोई खड़ा है, और उसको बहुत जल्दी ही कैप्चर करना पड़ता है। और ये एक प्रैक्टिस है, आप अगर करना चाहो मैं आगे आपको बताऊंगा। फ़िलहाल आज हम डिस्कस करते हैं फेस के बारे में। आप अगर मेरे वीडियोस देखे हो तो मैंने कहा था कि मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए, मैं जो कह रहा हूँ अभी, ये बेसिक्स है। ये एनाटॉमी को हम प्रॉपर स्टडी नहीं कर रहे हैं। एनाटॉमी का, अगर ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी करने जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं और लोगों के लिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो इसीलिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप उसको आगे जाके उसको और डिटेल में सीख सकते हैं। तो मैंने कहा था, एक फेस अंडा जैसा है, अंडा नहीं है, अंडा जैसा दिखता है। लोगों को एक एग अगर आप देखे हो तो एग का शेप क्या होता है वो आपका दिमाग में होना चाहिए, और इसका नीचे वाली भाग जो है वो किस तरह से दिखता है। और ये जो शेप है, ये अंडे का शेप है।
तो इसको ध्यान रखना है। अंडा कैसा है, लोगों को अगर बनाना नहीं आता तो आपको सर्कल, मैंने जो हमारे ऑनलाइन फ्री ऑनलाइन ड्राइंग कोर्स वीडियो का पहला नंबर वीडियो है या दूसरा नंबर वीडियो है, मैंने उसमें बोला था आपको सर्कल्स और स्ट्रेट लाइंस, कुछ जिगजैग लाइंस वगैरह प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप अगर इसको प्रैक्टिस किए तो आपके हाथ से एक सर्कल भी बन जाएगा। ये एक सर्कल बन गया रफली। अगर आप किसी भी तरह से आप, मैंने उसको बोला भी हूँ उसमें कि हम करेक्शन उसको कैसे करेंगे। और ये एक सर्कल बन गया। और मैं यहाँ एक्चुअली कैमरा सामने लगी है, सामने है, मैं मेरा बैठने का पोजीशन कुछ सही नहीं है, तो मैं यहाँ कंफर्टेबली उतना ड्रॉ नहीं कर पाता हूँ जितना कि बिना कैमरा के, क्योंकि कैमरा ऊपर ही है, जस्ट ऊपर। और मैं मूवमेंट के लिए एरिया मेरे पास कम है, इवन हाथ का मूवमेंट के लिए। तो हो सकता है कि ये जितना जितना मैं कंफर्टेबली बनाता हूँ, ये सर को अगर हम आधा करते हैं और इसका एक चौथाई इतना जितना हम यहाँ एक्सटेंड करेंगे, एक चौथाई करीब करीब। ये डिपेंड करता है फेस के स्ट्रक्चर पे, फेस के हर एक इंसान का चेहरा अलग होता है। कोई किसी का चेहरा थोड़ा सा फैटी होता है, जिसका मोटा दिखता है। और ये करीब करीब, ये देखिए, ये एक अंडा बन गया। मैंने कहा था कि ये अंडा जैसा है, ना कि अंडा है। और मैं आपको इसी का ऊपर ही बताऊंगा, क्योंकि ये लाइंस को मैं मिटाऊंगा ताकि मैं इसी का ऊपर आपको बता सकूं। तो ये अभी बन चुका है हमारा एक एग, अंडा जैसा। और इसको काफ़ी पतला मत कीजिएगा। कभी लोग अगर इसको, मान लीजिए मैं इसको ज़्यादा लंबा कर देता हूँ, तभी इसका प्रोपोर्शन बिगड़ जाता है। इसको इतना लंबा कर देंगे तो भी चेहरा लंबा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि लंबे चेहरे नहीं होते हैं, लेकिन मैं अभी जो ये बता रहा हूँ ये एक एवरेज ह्यूमन फेस का कंटूरिंग है, मतलब आउटलाइन है। तो ये हमें मिल गया। तो आपको मैं इसको बड़ा करके बताऊँगा इसका बाद। और आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सुनना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। सिर्फ गधा मजूरी करने से और देख के कॉपी करने से कुछ नहीं होगा। आप ज़िंदगी भर वही करते रहोगे, खुद से कुछ नहीं बना पाओगे। तो अभी इसको मैंने ये कहा था, इसको जो चिन से लेके ये टॉप, हेड का टॉप है, उसका तक हम अंदाजन मतलब ऐसे अगर मैं पेंसिल रखता हूँ ऊपर नीचे करके देखना है, करीब करीब आधा जो दिखाई देता है ये आ गया। आधा हो सकता है ये थोड़ा छोटा हो गया हो, आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ये आधा हो गया। और ये जो लाइन बनी है, आप देख लीजिएगा खुद का या और किसी का, करीब करीब ये लाइन जो आधे में आँख आती है, ये इस लाइन का ऊपर आँख आती है। इसको अगर मैं और आधा करता हूँ और इसी लाइन का ऊपर नाक आती है। इसको अगर मैं, नाक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होती है, जो चिन तक अगर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचे तो ये यहाँ तक आती। फिर इसको अगर मैं आधा करता हूँ और आधा यहाँ तक मान लीजिए, तो ये आ गया हमारा आँख, नाक और मुंह। और इतना ध्यान रखना है कि नाक का ये बेस लाइन है, इसका ऊपर नाक है, मतलब यहाँ लास्ट पॉइंट है। नाक यहाँ ख़त्म होती है और यहाँ होंठ ख़त्म होती है, मतलब होंठ बनेगी तो ये दोनों का बीच में बनेगी। ये हो गया हमारा चीन का पार्ट। ओके, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताऊंगा। अभी मैं हल्का सा ये कर देता हूँ। अभी डाउट है कि नाक का चौड़ाई जो है, ये तो लंबाई हो गया, कितनी होनी चाहिए। मैं आपको जो मेज़रमेंट दे रहा हूँ ये मेरा है, ये मेरा तरीका है। इसको अगर फॉलो करोगे एक एवरेज फेस बनेगा। और लोगों का चेहरा अलग होती है, हर एक चेहरा अलग होती है, किसी का नाक चौड़ा होता है, किसी का पतला होता है, लेकिन हम एक एवरेज ह्यूमन फेस बना रहे हैं। तो अभी क्या करें, अभी ये इसका चौड़ाई कितना है, इसको ये अगर पता नहीं चलेगा, पहले हम नाक से शुरू करेंगे, फिर इससे हमें आँख की मेज़रमेंट मिल जाए, क्योंकि नाक का चौड़ाई जितनी होती है, आँख करीब करीब उतनी बड़ी होती है, एक आँख। तो अभी हम क्या करें, ये जो भाग है इसको हम 4 भाग करेंगे। 4, ये तो ऑलरेडी 2 भाग हो चुकी है। इसको यहाँ अगर और आधा करता हूँ तो ये हमारा फेस, ये एक चौथाई मिल गया, यहाँ एक चौथाई, यहाँ अगर आधा करूँ एक चौथाई। तो अभी हमें करना क्या है कि ये इतना ही बनाना है नाक का चौड़ाई। तो अगर मैं इसको बीच में लाऊं तो क्या करूं, इसको अगर ये पार्ट को बीच में लाऊं तो क्या करूं, इसको अगर आधा कर देंगे
और इसको आधा कर देंगे। इसका मतलब क्या, 4 भाग किए, फिर ये दो, ये भाग और ये भाग को आधा कर ले। मतलब देखिए ये जितनी बड़ी बन गई एक भाग, यहाँ से यहाँ एक भाग इतने बड़े बन गए। अभी इसको अगर मैं सीधा लाइन में यूँ यूँ करूँ तो ये बन गए टोटल नाक का चौड़ाई। ये जो गैप्स है और ये चौड़ाई बराबर है, बराबर मतलब इक्वल है, और आँख भी उतनी बड़ी है। हालांकि आँख थोड़ी अंदर होती है, थोड़ी सी, जस्ट, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, आगे हम समझेंगे। तो अभी मुझे ये पता चल गया, तो आँखों का तो अंदाजन हम यूँ लगा सकते हैं, आँख इतनी बड़ी, यहाँ से आँख इतनी बड़ी, हो गया। और ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आँख मैंने बता चुका हूँ, एक पत्ते जैसा है, आँख का डिटेल हम देखेंगे बाद में। और ये नाक, अभी नाक में 2-3 पार्ट है, 3 पार्ट है। एक तो बीच में एक बॉल जैसा है, आपको पता ही होगा, बीच में एक बॉल जैसा है, और ये साइड में नाक की पूड़ा होता है। तो अभी हम क्या करें, यहाँ नाक का पूड़ा बनाते हैं, यूँ यूँ नाक का ड्राइंग आपको मिल जाएगा, आप उसको देखिएगा। और यहाँ मैं इसको हुक बना दिया, ये नाक बन गई। और ये यहाँ से लिप शुरू होती है, इसको हम बॉल मान के चलेंगे। ये जो बॉल है इसका मैं बताऊंगा आगे। नाक का वीडियो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर सारी चीज़ एक वीडियो में बताते जाऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ एक वी शेप होती है होठों का, अपर लिप का बीच में, तो हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि चेहरे पे। ये वी हो गया। और ये जो हमने आधा किए थे ना, इसको आधा किए थे, या आंखों का आधा, एक ही बात है। आंखों से सीधा लाइन खींचने से अच्छा है कि मैं अगर ये पॉइंट, ये जो लाइन को आधा किया था, यहाँ से मैं इसको सीधा ले आऊँ यहाँ तक, तो ये मिल गया आपका लिप्स का टोटल साइज़ है यहाँ। तो लिप्स बनेगी ऐसे, और ये बन गया लिप्स। मैं आपको बोला था ये उसका एंड पॉइंट है लिप्स का, ये आपका बन गया लिप्स। और ये आँखों का भी मैंने वीडियो बनाया है, और एक बार होगा तो मैं बता दूंगा। आँखों को 4 भाग करेंगे, 4 भाग किया मैंने, और ये भाग, 2 भाग को, बीच वाले 2 भाग से आई बॉल बनाया, क्योंकि ये इतनी ही बड़ी है, करीब करीब ये। और इसको मैं जोड़ देता हूँ यहाँ जोड़ दिया। अभी हमें पता है यहाँ आईब्रो है, आईब्रो थोड़ी सी अंदर होती है, तो इसलिए मैं यहाँ से थोड़ा सा हल्का लाइन ले लिया। और ये आँख जहाँ ख़त्म होती है, ये आई बॉल, यहाँ तक हम थोड़ा सा टिल्टेड लाइन लेंगे, यहाँ से बेंड देंगे, इसको थोड़ा सा कर्व कर देंगे, और सेम डिस्टेंस में यहाँ यूँ देंगे और यहाँ कर्व कर देंगे। ओके, हाँ। अभी ये जो लाइन टच हो रही है यहाँ, इसको, यहाँ से हमारा गला शुरू होता है, हम इसको गला को सीधा नहीं करेंगे, क्योंकि गला सीधा नहीं होता। इसको थोड़ा सा यूँ टर्न देंगे, थोड़ा सा, तो ये बन गया आपका गला। ये पॉइंट से ये गला। अभी इस यहाँ थोड़ा सा चेहरा मैं और एक वीडियो में बनाऊंगा, इसको अभी हम करेक्शन करेंगे। यहाँ स्ट्रेट लाइंस, यहाँ से बेंड आई, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपना हिसाब से। यहाँ थोड़ा सा मैं स्ट्रेट किया, ये गोलाई में पूरा गोलाई नहीं होता। और अभी यहाँ फिर हमारा जो कान है, ये इसका सामने आईब्रो से लेकर नाक तक है, तो कान मैं यहाँ बना रहा हूँ, आईब्रो से लेके ये आईब्रो का लाइन है यहाँ। और यहाँ जब हम साइड से देखते हैं कान पतली नज़र आती है, अगर प्रोफाइल साइड वाली फेस से देखेंगे तो कान पूरा नज़र आता है। अभी ये कान बन गया। अभी ये नेक बन गई है। अभी हम इसमें बाल लगाएंगे। बाल किसी भी तरह से आप लगा सकते हो, मान लो आपका सिंथी है, वो बाल को हम पार्टीशन देते हैं, थोड़ा सा बाल का ऊपर रहता है, क्योंकि बाल का वॉल्यूम है, थोड़ा सा ऊपर रहता है। और यहाँ आप अपना हिसाब से बाल को कर सकते हो। बाल को और थोड़ा सा वॉल्यूम देना चाहो तो भी दिया जा सकता है। तो ये बन गया आपके आँख। और ये मैंने डिटेल आँखों के ड्राइंग में बताया है। और मैं अभी एक फेस
और एक वीडियो बनाता हूँ, इसमें मैं और थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे फेस के बारे में। तो ये बन गया हमारा एक फेस। इसको आप और पतला कर सकते हो। एक्चुअली ये अंडा नहीं है, हम और थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में। अगर यहाँ तक समझ में आ जाए तो आपको आगे भी समझ में आ जाएगा। तो मैं इसीलिए बोला कि रफली हमें ये इतना याद रखना है। रफली अभी देखिए, मैं इसका चीन को, गाल को थोड़ा सा पतला किया क्योंकि वो गोल नहीं होती पूरा पूरा। हमने अंडे के ऊपर इसको ड्राइंग को सेट किया है कि आपका जानकारी के लिए, क्योंकि इसका पोजीशन कहाँ कहाँ है उसका जानकारी लेने के लिए। तो इसको हम मॉडिफाई, थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई आपको करना पड़ेगा इसका बाद, तभी जाके आपका ड्राइंग्स चेहरा जो है वो सही ढंग से बन के निकलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसका कंटिन्यू करते हैं इसका आगे इसी सब्जेक्ट पे, और उम्मीद है आपको आपका डाउट क्लियर हुए होंगे। और आँखों का मैं इसका बारे में बताता हूँ, इसका बाद में आँखों का बारे में फिर से बताता हूँ। और वीडियोस को ज़रूर ध्यान से देखिए, समझना बहुत ज़रूरी है। गधे मजूरी मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिना समझे बिना प्रैक्टिस के आप ज़िंदगी भर इसका उसका वीडियो देख के कॉपी करते रहोगे, खुद कुछ क्रिएट नहीं कर पाओगे। यहाँ तक वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। और लाइक तो बनता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, शायद मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है? तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, एटलीस्ट लाइक तो कर सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, जो उसका जवाब मैं कोशिश करूँगा दूंगा। और कोई सवाल हो आप ज़रूर लिखिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।